आज हमने पढ़ना है बैंक रिकनसाइल स्टेटमेंट। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कम से कम 2 से 3 ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर में आ सकते हैं, मीन्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव टाइप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो जरूर रहेंगे। ऐसे तो हमारे पास इसके 15 से 20 ऑब्जेक्टिव टाइप बनेंगे, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है ना वो 2-3 जरूर बनते हैं कि वो पेपर में कहीं ना कहीं इस तरह से डालेंगे जो लॉजिकल होंगे। पेपर में जब भी कोई ऑब्जेक्टिव आएगा वो लॉजिकल आएगा कि आपका कंसेप्ट होगा, हो सकता है बिल्कुल इजी डाल दे जो आपके दिमाग में हो, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी उसने डाउट डाल दी कि ये चीज ये होगी या ये होगी। अब सबसे पहले बात बोली गई कि बैंक रिकनसाइल स्टेटमेंट। बैंक रिकनसाइल स्टेटमेंट को शॉर्ट फॉर्म में BRS लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? BRS। ये होती क्या है बैंक रिकनसाइल स्टेटमेंट? हम क्या करते हैं, अपने पास एक कैश बुक बनाते हैं जिसमें हम जितना भी रिकॉर्ड करते थे, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि कैश बुक क्या होती है, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम। तो उसमें मैंने आपको कैश कॉलम भी बताया था और बैंक कॉलम भी बताया था। एक डेबिट साइड बताई थी और एक क्रेडिट साइड। जो डेबिट साइड थी उसमें हम लिखते थे कि ये पैसा हमारे पास आया है और हमने बैंक में जमा करवा दिया है, और क्रेडिट साइड में लिखते थे भाई ये चेक हमने इश्यूज किए हैं, ये हमने पेमेंट किए। अगर कैश किए थे तो कैश कॉलम में निकालते थे, अगर चेक थ्रू किया होता तो बैंक के कॉलम। जब हमारे पास अपने पास एक कैश बुक प्रिपेयर करके रख रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते थे? कैश बुक, जिसमें हमने डबल कॉलम बनाया था, एक कौन सा? कैश अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट। तो हम सेपरेट नहीं बनाते थे। तो इसी तरह जब हमारा अकाउंट एक बैंक में होता है तो बैंक क्या करता है? एक स्टेटमेंट इशू करता है जिसको हम बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं। जहां वो दूसरी फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं पासबुक, एक कॉपी दे देता है, पासबुक की एक कॉपी दे देता है। तो कॉपी जो होती है और जो हमारी कैश बुक होती है वो कभी कभी डिसएग्री करती है, वो आपस में मैच नहीं करती। जो आपस में मैच नहीं करती है तो हम फाइंड आउट करते हैं भाई गलती क्या है, किस रीजन से हमारी जो कैश बुक है और पासबुक मैच नहीं कर रही है। तो उसी को हम बोलते हैं बैंक रिकनसाइल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं उसको? बैंक रिकनसाइल स्टेटमेंट व्हेन कैश बुक एंड पासबुक डज नॉट एग्री, राइट। फर्स्ट रीजन, इसके 3 रीजन है कि एग्री क्यों नहीं होती है। फर्स्ट रीजन, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। टाइमिंग की वजह से हो सकता है आपने चेक इशू किए थे या जमा करवाए थे, लेकिन जिस डेट को, पर्टिकुलर डेट को आप चेक कर रहे हो उस डेट तक वो क्लियर नहीं हुआ है, उस तक वो पेमेंट के लिए नहीं आए हो, कुछ भी रीजन हो सकता है। दूसरा, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक। कुछ ट्रांजैक्शंस बैंक ने तो अपने पास रिकॉर्ड कर ली हैं लेकिन आपके पास नहीं था। जैसे किसी कस्टमर ने आपके अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए, जब आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी थी भाई मेरा LIC प्रीमियम भर देना, मेरे ये चार्जेस काट लेना, तो बैंक क्या करता है? बैंक चार्जेस काट लेता है, LIC प्रीमियम पे कर देता है, जहां आपके अंडर इंस्ट्रक्शन किसी कस्टमर को पेमेंट कर देता है। थर्ड, एरर। एरर्स क्या होती हैं? गलती। जैसे आपने चेक काटा था 7000 का, लेकिन आप गलती से लिख बैठे 700। आपने चेक काटा था 7689, लेकिन आपने लिख दिया 9867। तो ये क्या हो गया हमारे पास? एरर्स। गलती कुछ भी हो सकती है, तो बैंक से भी हो सकती है और आपके अकाउंट में भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से बैंक रिकनसाइल स्टेटमेंट हमें बनानी पड़ती है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक कैश बुक और एक पासबुक। तो जो बैंक इशू करता है उसको हम बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट और पासबुक। तो ये क्या बैंक सभी को अपनी स्टेटमेंट देता है? बैंक स्टेटमेंट क्या सभी को इशू करता है? नहीं, बैंक स्टेटमेंट उसी को इशू करता है जिसका अकाउंट उसके बैंक में होगा। जिस अकाउंट, आदमी का अकाउंट अगर उस बैंक में है तो उसको स्टेटमेंट इशू करेगा, किसी का किसी और बैंक में होगा तो उसको थोड़ा इशू करेगा। तो बैंक क्या करता है? अपने अकाउंट होल्डर को एक स्टेटमेंट इशू करता है जिसको हम बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट। इसको हम बोलते हैं एक कॉपी ऑफ स्टेटमेंट पासबुक इज गिवन टू द कस्टमर और अकाउंट होल्डर नंबर। बैंक क्या करता है? जब हम अपने पास पैसे लिखते हैं कि हमने पैसे जमा कराए तो हम क्या लिखते थे? डेबिट में। लेकिन बैंक कहां का देता है? वो उसको क्रेडिट में। बैंक इसके रिवर्स चलता है, जो हमारी पासबुक थी उसमें रिवर्स होता है। जो हमारे पास डेबिट होगा वहां पे क्रेडिट होगा, जो हमारे पास क्रेडिट होगा पासबुक में डेबिट होगा, उल्टा चलेगा। जैसे यहां पे लिखा कैश एंड चेक डिपॉजिट बैंक कॉलम ऑफ द 2 कॉलम कैश बुक। कौन से कॉलम में लगता है? बैंक कॉलम में। कौन सी साइड में? डेबिट साइड में। कहां पे लिखेंगे हम इसको? डेबिट साइड में, जिसको हम बोलते हैं रिसिप्ट साइड।
क्या बोलते हैं इसको, रिसिप्टेड। जब कैश एंड चेक विड्रॉन, कैश और चेक क्या किया हमने, विड्रॉन किए, तो ये बैंक कॉलम में टू कॉलम ऑफ द कैश बुक, कौन सी साइड मैंने बोला, पेमेंट साइड, जिसको हम क्रेडिट साइड भी बोलते हैं। ये सबसे ऑब्जेक्टिव टाइप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में, कि डेबिट साइड कौन सी होती है और क्रेडिट साइड कौन सी होती है। जो डेबिट साइड होती है वो रिसिप्ट साइड होती है हमारी कैश बुक की, और जो क्रेडिट साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, पेमेंट साइड। क्रेडिट को हम बोलते हैं पेमेंट साइड। कैश और जो चेक होता है वो बैंक कॉलम में लिखते हैं। कहां पे लिखते हैं, जो हमने पैसे जहां चेक जमा करवाए हो वो डेबिट साइड में, जो हमने निकाले हो वो क्रेडिट साइड में। बैंक क्या कहता है, बैंक रिकॉर्ड करता है जो डिपॉजिट्स होगा वो क्रेडिट साइड में, और जो विड्रॉन होगा वो डेबिट साइड में, राइट। दूसरा क्वेश्चन क्या आ गया इसका, कि ये डबल कॉलम में कौन सी साइड में लिखते हैं। इसके टू कॉलम होते हैं, एक कैश और एक बैंक। हम जब भी स्टेटमेंट कंपेयर करते हैं वो हम बैंक स्टेटमेंट के साथ करते हैं, बैंक कॉलम के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, बैंक कॉलम के साथ। कैश के साथ में हमने बैंक कॉलम को देखना है कि बैंक कॉलम में हमने कितना पैसा जमा करवाया था और कितने पैसे हमने निकाले। सबसे पहले कहता है कि इट इज ए प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर ऑन ए पर्टिकुलर डेट। ये कब बनाया जाता है, एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है। जब हमारे पास स्टेटमेंट आएगी हमने उसी दिन कंपेयर कर लेना है। जब हमारे पास स्टेटमेंट आएगी हमने उसी दिन इसको कंपेयर करना है। फिर ये कहता है इसके फायदे क्या है। सबसे पहले अगर कोई गलती है उसको ठीक करेगा, अगर कोई गलती है तो उसको ठीक करेगा। दूसरा, अगर कैशियर जब कोई एम्बेसमेंट करता है, धोखाधड़ी करता है, तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरी बात, ब्रिंग आउट द एक्यूरेसी, अर्थमेटिकली एक्यूरेसी हमें पता चल जाएगा। भाई कैश बुक और बैंक बुक हमारा जब बैलेंस से बराबर कर देगी, दैट मींस कि अर्थमेटिकली एक्यूरेसी है। फोर्थ, एक्चुअल बैंक बैलेंस, हमें एक्चुअल बैंक बैलेंस पता चल जाता है जिस पर्टिकुलर डेट को हमने बैंक स्टेटमेंट ली है। अगर हमने 31 मार्च को लिया तो 31 मार्च को हमें एक्यूरेसी पता चल जाएगी, भाई हमारा इतना बैलेंस था, इतना है, और इतनी हमने पेमेंट की है, इतनी हमने एक्सेप्ट की है। तो इसके लिए हमने क्या बनानी है, बैंक रिकंसाइल स्टेटमेंट। अब हमने इसके बाद बैंक की स्टेटमेंट बनानी है जिसको हमने बोला है बीआरएस। तो इसके लिए एक फॉर्मेट बनाया जाता है, जैसे यहां पे एक फॉर्मेट है, ये इसका फॉर्मेट आ जाएगा, यहां पे प्लस और यहां पे माइनस। सबसे पहले यहां पे लिख रहा हूं बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर हमारा बैलेंस कैश बुक से होगा तो हमने कहां लिखना है, प्लस में। लेकिन अगर हमारा बैलेंस की जगह ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक होगा तो कहां लिखेंगे हम, क्रेडिट में। हमारे बैलेंस अगर हमने कैश बुक से शुरू किया है, जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो पासबुक से होगा। अगर हमने कैश बुक से शुरू किया तो एंड कहां से आएगा, अगर हमने पासबुक से शुरू किया तो एंड कहां से आएगा, कैश बुक से। ये हमें टैली करके बताएगा कि भाई कौन सी अमाउंट कहां पे आएगी। जैसे मैंने बोला बैलेंस एज पर कैश बुक, तो मैंने डेबिट में बताया। अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो कहां जाएगा, क्रेडिट में। सबसे पहली बात, अब कौन सा रीजन था किस वजह से हम बैंक रिकंसाइल स्टेटमेंट बना रहे हैं। सबसे पहले यहां पे हम ऐड करेंगे कौन सी आइटम जो गलत हो गई थी। जैसे हमने चेक्स इशूड का मीनिंग हो गया चेक इशू किए, लेकिन बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू कर दिए, हम ये अकाउंट बना रहे हैं 31 मार्च 2020 मान के चलो, क्या कब बना रहे हैं, बीआरएस एज ऑन 31 मार्च 2020। हमने चेक इशू किए लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुए, लेकिन कुछ प्रेजेंट हुए लेकिन आफ्टर 31 मार्च को। जो हमारे पासबुक में और कैश बुक में डिफरेंस आ रहा था, इसका रीजन पहला पता चल गया, भाई हमने चेक इशू किए थे लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। तो हमारी जो कैश बुक है वो क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। क्या करेगी हमारी कैश बुक, इंक्रीज, क्योंकि हमारे अकाउंट से पैसा कम ही नहीं हुआ। दूसरी बात, डायरेक्टली पेमेंट
मेड बाय द कस्टमर इन आवर अकाउंट। किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो हमारी कैश बुक क्या करेगी? ये भी इंक्रीज करेगी। हमारी कैश बुक क्या करने लगी? इंक्रीज करने लगी। हमें पता ही नहीं था, तो हमने यहां पे लिखना है टैली करने के लिए, क्योंकि पासबुक में तो लिख दिया, बैंक ने तो अपने पास लिख दिया भाई हमारे पास पैसे आ गए, लेकिन हमें पता ही नहीं था, तो हमने क्या किया? ऐड करेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटीज। हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की थी, हमें वहां से इंटरेस्ट मिल गया और हमें पता ही नहीं था। रीजन क्या हो गया? हमें पता ही नहीं था, हमारे बैंक में आ गया, लेकिन हमारी कैश बुक बता नहीं रही थी। अब हमारी कैश बुक क्या करेगी? यहां पे फिर इंक्रीज करेगी, तो कहां अमाउंट आएगा? ठीक है, क्या आ जाएगा? प्लस में। इसी तरह हमारी क्रेडिट बैलेंस भी बनता है, जो हमारे रीजन से डिक्रीज भी करती है। ठीक है, तो डिक्रीज करने के लिए हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम ऐड के आइटम करते हैं। जैसे रिसिप्ट साइड अंडर कॉस्ट। जो रिसिप्ट साइड है वो क्या कर रही है? हमारी अंडर कॉस्ट, कम कर रही है, हमें पता ही नहीं था, तो हम क्या करेंगे? यहां पे इंक्रीज करेंगे, तो ये कहां जाएगा? प्लस में। ठीक है, अब रिसिप्ट साइड मैंने बोला। इसी तरह पेमेंट साइड, कौन सी साइड? पेमेंट साइड, ये भी अंडर कॉस्ट कर रही थी, तो ये इंक्रीज करेगी, तो कहां जाएगी? ओवर कॉस्ट करती तो बैंक में जाती। हाँ, ठीक है, ये आगे इसके 5 रीजन। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, बैंक ने हमें क्या दिया? इंटरेस्ट दिया, तो ये भी क्या करेगी? हमारी कैश बुक इंक्रीज करेगी, तो यहां कहां जाएगी? डेबिट साइड। ये इसके 5-6 रीजन हैं जो मेन रीजन आते हैं कि हमारे अकाउंट में हमने चेक इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ। दूसरा, डायरेक्टली पेमेंट मेड बाय द कस्टमर। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी। फोर्थ, रिसिप्ट साइड ऑफ अंडर कॉस्ट, कैश बुक का जो रीजन, पेमेंट साइड अंडर कॉस्ट कर रही थी, और दूसरा बैंक का इंटरेस्ट। अब इसी तरह यहां पे लेस हमने क्या किया? चेक डिपॉजिट करवा दिए, बट नॉट गेट कलेक्टेड आर क्लियर। हमने बैंक में जमा करवा दिए लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुए, हमने तो कैश बुक में लिख दिया था। अब क्या करेंगे? बैंक से माइनस। बैंक से ठीक है, क्रेडिट साइड में चला जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। बैंक ने क्या किया? बैंक चार्जेस काटे थे, बैंक ने क्या किया? बैंक चार्जेस, तो ये कहां जाएगा? माइनस में। कहां जाएगा ये? माइनस में। इसी तरह बैंक चार्जेस हो गया। नेक्स्ट आ गया अंडर इंस्ट्रक्शन बैंक पेड LIC और अदर एक्सपेंसेस। बैंक ने क्या किया? हमारा LIC प्रीमियम या कुछ और एक्सपेंसेस पे आप किए, तो हमारी कैश बुक क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, अगर ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रही होगी तो कहां जाएगा? माइनस में। कैश बुक हमारी डिक्रीज करेगी, हमें तो पता ही नहीं था भाई इंटरेस्ट चार्ज की है, राइट। यहां पे आ गई ये सारी चीजें। अब रिसिप्ट साइड अंडर की जगह ओवर कॉस्ट होती है, तो ये क्या होगा? माइनस में। और इसी तरह पेमेंट साइड
अब यहां पे आ गया हमारे पास पेमेंट साइड अंडर कास्ट होगा तो माइनस में, इसी तरह रिसिप्ट साइड ओवर कास्ट होगा तो ये भी माइनस में, और पेमेंट साइड अंडर कास्ट होगा तो माइनस में। अब कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी भी हैं जो प्लस में आएंगी और कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी भी हैं जो माइनस में भी आएंगी। अब जैसे क्या आ गया, यहां पे पहले मैं प्लस वाली कर रहा हूं जिसको हम ऐड बोलते हैं और फिर प्लस। जैसे बैंक चार्जेस रिटर्न ट्वाइस, 2 बार हमने लिख दिया, तब हम क्या करेंगे यहां पे ऐड में ले जाएंगे, क्या करेंगे हम ऐड में कर देंगे, राइट। फिर जैसे कैश एंड चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट omitted to be written in the cash book। आपने कैश और चेक बैंक में जमा करवा दिया लेकिन अपनी कॉपी में लिखना भूल गए, तब आपने क्या करना है यहां पे इंक्रीज। इसी तरह कैश एंड चेक रिटन इन द कैश बुक but omitted to be sent into बैंक। आपने क्या किया, अपनी कैश बुक में लिख दिया भाई मैंने कैश और चेक जमा करवा दिए हैं, लेकिन वहां पे बैंक में जमा नहीं करवाया, वहां पे बैंक में चेक नहीं करवाए, ना कैश जमा करवाई ना बैंक, तो क्या करेंगे यहां पे माइनस करेंगे। क्या करेंगे इसको माइनस में। इसी तरह चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट रिटर्न इन कैश कॉलम और डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। हमने क्या किया, चेक बैंक में जमा करवा दिया लेकिन गलती से हमने कैश बुक में कैश कॉलम में लिख दिया, एरर कर दिया। क्या कर दिया हमने कैश कॉलम में, तब हम क्या करेंगे यहां पे ऐड करेंगे। क्या करेंगे हम ऐड। इसी तरह जो हमने चेक्स जहां बिल रिसीवेबल डिपॉजिट करवाए थे लेकिन बट डिसऑनर, क्या हो गए वो डिसऑनर हो गए। चेक और जो बिल रिसीवेबल हमने बैंक में जमा करवाए वो क्या हो गए डिसऑनर। डिसऑनर का मीनिंग हो गया वो पास नहीं हुए। हमने तो अपनी कैश बुक में लिख दिया भाई ये पैसा आ गया, लेकिन वो पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आता, तब हम क्या करेंगे इसको माइनस। जैसे मैंने बोला कि बैलेंस अगर एज पर कैश बुक शुरू होगा तो क्लोज कहां से होगा, बैलेंस एज पर पासबुक, राइट। अगर पासबुक से शुरू करेंगे तो कैश बुक में आएगा। अभी कुछ और ट्रांजेक्शन यहां पे मैं लिखने वाला हूं, जैसे check issued with excess amount written in the cash book। हमने क्या किया, चेक इशू किया लेकिन उसकी अमाउंट गलती से ज्यादा लिख दी। जैसे चेक था हमारे पास 1000 रुपए का, हमने यहां पे कितने का लिख दिया, तो हमने क्या करना है यहां पे जो इन दोनों का डिफरेंस था वो अमाउंट यहां पे ऐड करनी है, ठीक है। इसी तरह जब हमने कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि अगर हम कैश बुक से बनाएंगे तो ये चीजें प्लस होगी और पासबुक में बनाएंगे वही चीजें माइनस हो जाएंगी। मींस जो डेबिट वाली आइटम होगी वो क्रेडिट में जाएंगी और जो क्रेडिट वाली होगी वो डेबिट में आएंगी। कब, जब हमने कैश बुक की जगह कौन सा अकाउंट बनाया, बैलेंस एज पर पासबुक। अगर बैलेंस एज पर पासबुक बनाते हैं, जो कैश बुक में हम प्लस करते थे, यहां पे क्या करेंगे माइनस।
और यहां पे जो माइनस करते थे वो यहां पे क्या करेंगे, प्लस। मीन्स इसका रिवर्स साइड है, जिसको हम बोलते हैं वाइस वर्सा। ठीक है, ये याद रखना। तो यहां पे जो इनका अकाउंट का बैलेंस आएगा वो यहां पे लिखना आपने, बैलेंस एज पर पास बुक। तब आपने देखना है कि डेबिट का बैलेंस ज्यादा है जहां क्रेडिट साइड का। तब आपने देखना है कि डेबिट का बैलेंस है या क्रेडिट। टोटल अगर डेबिट का टोटल आएगा तो बैलेंस कहां पे आएगा, क्रेडिट में। अगर क्रेडिट का टोटल बड़ा आता है तो बैलेंस कहां पे आएगा, डेबिट में। जो चीज कैश बुक में डेबिट होगी वो पासबुक में क्रेडिट होगी, रिवर्स ऑर्डर चलेगा। अगर हम बैलेंस यहां पे डेबिट बता रहे हैं तो वहां पे बैलेंस कहां पे होगा, वो क्रेडिट में। अगर वहां पे क्रेडिट होगा तो यहां पे डेबिट में, अगर यहां पे डेबिट होगा क्रेडिट होगा तो वहां पे डेबिट में होगा। तो ये पासबुक का, कैश बुक का रूल है, जिसको हम बोलते हैं बैंक रिकंसाइल स्टेटमेंट अंडर डिफरेंस, एरर्स, ओमिशंस, रीजंस। ठीक है, तो ये था हमारा बीआरएस का एक पार्ट, जिसमें हमने बैंक रिकंसाइल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं वो पढ़ा, और कौन कौन से इसके ऑब्जेक्टिव टाइप बनते हैं वो बताऊंगा। ठीक है।